आपको यदि हम कहें जो सांसद महोदय के बेटे किराना दुकान चलाते हैं तो आप आश्चर्यचकित में पड़ जाएंगे। ये तो सरासर बेवकूफ़ वाली बात है। लेकिन नहीं, आज़ाद भारत के पूर्णिया जिले के पहले सांसद फनी गोपाल सेन गुप्ता, जिनके बेटे अभी दुकान चलाते हैं, वो इतने सरल स्वभाव के थे जो संसद भवन में उनके विपक्ष में कोई बोलते नहीं थे, क्योंकि वो इतने ईमानदार थे। जो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी इन पे इतना यकीन मानते थे, विश्वास करते थे, जो फनी गोपाल सेन गुप्ता जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। अभी हम उनके आवास पे पहुंचे हैं और हमारे बगल में उनके बेटे हैं। इनसे हम जानेंगे फनी गोपाल सेन गुप्ता जी के जीवनी के बारे में। सबसे पहले स्वागत है अंकल जी। धन्यवाद। ये जो पिताजी फनी गोपाल सेन गुप्ता जी पूर्णिया के 4 बार सांसद रहे हैं और अभी आप पूरा सादा जीवन जी रहे हैं। कभी आपको अंदर से कुछ तकलीफ तो नहीं आई? नहीं, देखिए, हम लोग उस परवरिश में आदमी नहीं। हम जन्म के बाद कभी इस तरह का आज का परिवेश में हम लोग पैदा नहीं हुए। हम लोग सादा सीधा थे, जैसे 10 आदमी 10 परिवार होता था उसी तरह होते थे। हमें ये कभी मन में या गरिमा नहीं था कि मेरे पिताजी संसद हैं, या उस समय इस तरह की भावना या उस तरह की माहौल भी नहीं थी। हर आदमी से सब कोई जुड़ा हुआ था, एक परिवार के तरह लोग रहते थे। गांव समाज में भी कहीं इस तरह की भावना नहीं था कि बहुत हम सांसद हैं तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप एक साधारण आदमी हैं तो बहुत छोटे आदमी, ये भावना नहीं था। आप अभी के समय में देखा जाए, यदि मुखिया बन जाते हैं तो करोड़ों का प्रॉपर्टी अर्जित कर लेते हैं, और इतना ही नहीं, 4-5 पुश्त तक उनको ऐसा फर्क ही नहीं पड़ता है जो हम लोग मतलब गरीबी में पैदा हुए हैं। लेकिन आपका जो ये सादा जीवन देख रहे हैं तो हम आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं। आप इतना साधारण जीवन कैसे जी रहे हैं? देखिए, इसी तरह हम शुरू से ही हमने अपने पिताजी को देखा। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक इतने बड़े क्या कहें राजनीतिविद थे। और उससे पहले आपको मैं 1-2 बात और कहूँगा कि उनका जन्म पूर्णिया सिटी में ही हुआ था। 1903 ईस्वी में पूर्णिया सिटी में, उस समय शहर पूर्णिया सिटी ही था, पूर्णिया सिटी में उनका पैदा हुए। और आप जो पूरनदेवी जाते हैं मंदिर, तो पूरनदेवी जाने में वहाँ एक छोटी सी स्कूल देखते होंगे आप, तो बड़ा स्कूल हो गया टर्न में, तो वो निम्न प्राथमिक स्कूल था जहाँ से उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। उसी स्कूल में उनका पहला प्राथमिक शिक्षा हुआ। उसके बाद वो जिला स्कूल में पढ़े। आज जो हम मैट्रिक पास जिसको कहते हैं, उसको अंग्रेज के ज़माने में एफए पास कहा जाता था। तो उन्होंने यहाँ से एफए पास की। उसके बाद भागलपुर पढ़ने गए। भागलपुर में टीएनजे कॉलेज से उन्होंने इंटर किया और उसके बाद फिर वो बीएन कॉलेज पटना में पढ़े। पटना में पढ़ने के बाद वो 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी के भारत स्वाधीनता के आंदोलन में जुड़े। और पहला उनको जो इम्प्रिजमेंट हुआ, जेल हुआ, वो 1927 ईस्वी में हुआ। वहीं से उनकी शुरुआत शुरू हुई और 1900 लगभग 47 में आज़ाद होने के पहले उन्होंने 12 वर्ष का जेल काटा एज ए स्वतंत्रता सेनानी के। स्वतंत्र भारत को आज़ाद करने के लिए जो उस समय के लोग अपनी कुर्बानी दी है या अपने प्रचेष्टा किया है देश के आज़ाद करने के लिए, उन सभी लोगों में ये भी शामिल थे। उस दरमियान वो 12 साल जेल रहे। पूर्णिया कारागार पूर्णिया जेल में रहे, भागलपुर सेंट्रल जेल में रहे, हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहे, पटना सेंट्रल जेल में रहे। अब विभिन्न जगह पर उन्होंने एज ए राजनैतिक बंदी, राजनैतिक कैदी के हिसाब से उन्होंने 12 बरस अपना जेल काटा। उनको पहले मरते आपको पता होगा कि भारत में जो पहला इलेक्शन हुआ वो 52 में हुआ, हमारे यहाँ संविधान बनने के बाद। संविधान बनने से पहले 1950 से 52 पूरे भारत सरकार ने पूरे देश में 252 आदमी को नॉमिनेट किया, चुना पार्लियामेंट के सदस्य
सदस्य के नाते, और उसमें ये भी चुने गए। तो इनका जिंदगी 1950 से 52 पहला टर्म हुआ, और उसके बाद 52, 57, 62 और 67 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने प्रतिनिधित्व किया पूर्णिया का पार्लियामेंट में। पूर्णिया के लिए क्या सब करके चल गए? देखिए, उस समय आज के तरह लोग इस तरह नहीं गिनाते थे कि हमने ये किया, हमने वो कहते थे ये तो मेरा काम है, हमको भारत पूर्णिया की जनता ने काम के लिए सौंपा है। तो उस दरमियान आप सोचिए, 52 में बिजली नहीं आई थी, रोड नहीं था, गाड़ी घोड़ा नहीं था, तो उस समय तो समस्या ही समस्या था। एक समस्या हो तब ना। अच्छा, आपको एक बात बता दें, मैं जब 1934 में भूकंप हुआ, भूकंप के बाद जब पूर्णिया शहर बना, तो शहर बनाने के क्रम में जो पहला कमेटी बना, तो उस कमेटी के चेयरमैन भी बने थे, चेयरमैन थे। और आज जो जिला परिषद देखते हैं, उस जिला परिषद के भी ये चेयरमैन थे। तो इनकी जिंदगी जो है बहुत लंबी थी और काम की फिरिश्ती में। अब आप समझ सकते हैं एक चेयरमैन कौन कौन काम करेगा, क्या नहीं करेगा। तो अब हम लोग तो उस समय बच्चे थे, आज के तरह गिनाने के पास तो मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि हम कुछ बड़े होते तो होते, हम लोग छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे। और आज के तरह एक सांसद का जो गरिमा हम देखते हैं, उस समय ऐसा गरिमा नहीं था। उस समय तो एक साधारण और वो साइकिल में चढ़ते थे, जिंदगी उनकी साइकिल में ही चली। हम लोगों ने कभी गाड़ी घोड़ा चढ़ा नहीं, देखा भी नहीं, आज तक नहीं देखे नहीं, कभी अपने ना उनके रीजन में चढ़ा ना अपने ही रीजन में चढ़ा, बस पैदल चलते हैं, बड़े खुश हैं। और एक बात आपको कहेंगे, इसीलिए अधिक खुश है कि लोग दूसते नहीं हैं, ये नहीं कहते हैं कि इसका बाप जो था बड़ा चोर था, बहुत पैसा कमाया, ये नहीं, सब सम्मान करते हैं। आज पिता के नाम पे हमको सम्मान मिलता है, यही सबसे बड़ी बात है। और हमें क्या चाहिए? सबसे खास बात तो ये है, जो इनके जो विपक्ष में जब फर्स्ट टर्म में ये चुनाव लड़े थे, विपक्ष में जो खड़ा हुए थे, उनको 54,000 प्लस वोट से, जो कि इनका इस बुक में रिकॉर्ड है, उसके बाद इसके विरोध में कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। इसलिए कि जनता में इनकी इतनी पकड़ थी, जनता इनको इतना मानता था। जैसे ये जब पूर्णिया में मान लिया आते थे, तो कोई भी आदमी आवे, जैसे आप अंदर आए चले आते थे, आके बाहर से आवाज देते थे, तुरंत घर से निकलते थे, तुरंत बैठते थे। काम पर आ किसी का, चलो चलो चलिए 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 कलेक्टर साहब के यहाँ चलिए, ये भी चले वो भी चले, सब पैदल मिल के चले गए कलेक्टर साहब के। तो जो भी जनता इनसे मिलने आती थी, उनको ये परेशानी नहीं होता था कि इनको मिलने के लिए हमें 1 घंटा बैठना होगा, इनका सेक्रेटरी को खबर करना होगा, इनको वो सब कुछ नहीं था। खाली आधे चले आए, ये तो खाली धोती पहने हुए, खाली आधे बाहर आ गए। अभी के समय में कोई प्राइवेट व्यक्ति भी जिसको मतलब थोड़ा सा पैसा हो जाता है, तो सरकारी गार्ड ना, लेकिन प्राइवेट गार्ड ही सिक्योरिटी गार्ड रखते थे। तो ये उस समय उस प्रकार का ये तामझाम जो होता है, गार्ड आगे में आगे पीछे सायरन वाला, कुछ नहीं, वो सब कोई मामला ही नहीं था। सायरन तायरन का आपको बोले ना, हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। हाँ, इलेक्शन के समय में कांग्रेस पार्टी से एक गाड़ी आती थी, 1 महीना वो गाड़ी रहती थी, जब तक इस इलेक्शन का, ये इलेक्शन दौर में चूंकि गांव-गांव प्रचार जाना पड़ता था, ब्लॉक जाना पड़ता था, तो साइकिल से संभव नहीं था, समय थोड़ा होता था, तो वही गाड़ी में चढ़ के जाते थे, तो उसी गाड़ी में ही सब कुछ होता था। इनके पास तो पैसा उसा था नहीं, इनके कार्यकर्ता लोग ही पैसा की व्यवस्था करते थे। पार्टी उटी अगर कुछ देती होगी, तो ये तो हम लोगों का दिमाग, हाँ, वो तो पार्टी की बात है, या पार्टी कैसे इलेक्शन कंडक्ट करता था, वो तो ऊपर लेवल की बात है, उसकी हमारी जानकारी नहीं है। लेकिन इनके पास कोई पैसा था नहीं, तो ये इनके कार्यकर्ता लोग ही जो कुछ व्यवस्था करते थे, तो उसी में होता था। तो चूंकि इनकी ईमानदारी थी, जो यहाँ से लेके दिल्ली तक, तो सब लोग जानते थे कि भाई इनके पास तो कुछ है नहीं, तो स्वतः ही लोग आगे आके बढ़ के इनको जिताते थे। और इनके बारे में आपने कहा, तो ये पार्लियामेंट में एक बात चालू था इनके बारे में कि फनी बाबू झूठ नहीं बोलते हैं। ये प्रधानमंत्री से लेके सारे मंत्री या सारे सदस्य लोग सब जानते थे, इसलिए इनको बहुत ज्यादा सम्मान होता था। इनको फनी दादा कहा जाता था पार्लियामेंट में, जो दादा के, इसको दादा को उपाधि मिला था। हाँ, दादा, फनी दादा बोलते थे। तो लोग इसीलिए कहते थे फनी दादा कि जो काम यहाँ नहीं हो
तो फनी दादा को कहिए, वो कर देंगे। क्योंकि इनकी ईमानदारी ऐसी थी कि सभी लोग उसमें कायल थे। तो ये लोग जानते थे कि ये जो कुछ कहते हैं सही कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं, इसीलिए इनका बात को रख लिया जाता था। अच्छा, परिवार के लिए क्या कुछ किए हैं? परिवार के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ा चिंता रहता है और सबसे बड़ा नहीं, सवाल ये भी होता है। कुछ नहीं किए। आपको एक छोटा सा है, हालांकि सब नहीं बोलना चाहिए, अच्छा। फिर भी आप जब बोलते हैं तो उस समय गैस कनेक्शन नया नया शुरू हुआ था 70 ईस्वी में, 68-70 ईस्वी में। तो भारत के जो गैस के माने पेट्रोकेमिकल मिनिस्टर्स थे, संजोग थे वो हमारे कुछ रिलेशन के लोग थे, पेट्रोकेमिकल मिनिस्टर्स। तो मैंने पिताजी से कहा कि हमको एक तो गैस का कनेक्शन दिला दीजिए। हाँ, तो ये हंसते हुए बोले कि तो हमको गैस का कनेक्शन दिला दीजिए। तो वो बोले, ओ तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए जाके मिनिस्टर साहब का नाम लेके उनको कहें कि हमारा बेटा को एक गैस का कनेक्शन दिला दीजिए। बाबू ये सब हमसे नहीं होगा। हाँ, ये हमसे नहीं होगा। अपना पढ़ो लिखो काम करो, लेकिन पैरवी तैरवी का उम्मीद नहीं करो जो हम तुम्हारे लिए किसी के से आके कोई पैरवी करेंगे। नहीं वो ना, वो तैयार नहीं हुआ उसके लिए। तो ये सबसे वो बहुत दूर रहते थे परिवार का। या मान लीजिए हम लोगों को राजनीति जाने के लिए भी मना की कि नहीं नहीं नहीं, वो तुम सकोगे नहीं, तुम नहीं सकोगे। आप लोग अपने बारे में भी चर्चा किए थे जो हम लोग को भी राजनीतिक में आना है, लेकिन नहीं वही मना किए। जैसे उनके आप लोग चर्चा किए होंगे। उनके बाद में भी जो है ना कांग्रेस पार्टी से हम लोगों को ऑफर हुआ बहुत। इनका तो पहुंच था ही था ना दिल्ली में। तो देखते थे इसका बैठक और बहुत इनविटेशन कार्ड भी यहाँ हम देखे हैं और स्क्रीन पर लगाएंगे। जो जितने भी मंत्री थे उस समय के, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति, सभी का इसके पास इनविटेशन कार्ड भी है। तो इनकी पहुंच थी, तो इसीलिए वहां से भी कुछ हुआ कि नहीं इनके परिवार से भी आदमी आवे। लेकिन ये तैयार नहीं हुए। नहीं 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 नहीं, वो चीज अब नहीं है, ये लोग सक्षम नहीं है, नहीं सकेगा ये लोग। तो बड़ा दूरदृष्टि के लोग थे। आज हम लोग समझते हैं कि सही माने में हम लोग सक्षम नहीं है। आज के धुरफंदी में, आज के झूठ फरेब में हम लोग नहीं खड़े हो सकते हैं। इसीलिए हम जहाँ हैं ईश्वर की कृपा है, 10 आदमी की आशीर्वाद है, हम बहुत अच्छे हैं, अपना सादा जिंदगी निभा रहे हैं, खाते पीते हैं। और आपको क्या बतावे, आज के जिंदगी में ये पर्सनल मामला है कि मेरी 2 बच्ची की शादी हुई और आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा, मैंने लड़का खोजा नहीं, लड़का वाला स्वयं हमको बोला कि ये भाई आप अपनी बच्ची का शादी कराएंगे, और वो तैयार हो गए। जबकि लड़के बहुत बड़े बड़े ओहदा में हैं। तो ये आप इससे बड़ा क्या होगा, यही हमारे पिताजी का आशीर्वाद है, यही ईश्वर का आशीर्वाद है कि घर बैठे हमको सब प्राप्त हुआ। तो उसके लिए ना हमें कोई पैसा लगा ना हमको कुछ लगा। अभी का जो जिस तरह से नेता लोग का जो जलवा देखते हैं, जिस तरह आगे पीछे फॉर्च्यूनर सब आता है, तो क्या अभी भी थोड़ा सा भी मन में इच्छा शक्ति नहीं आता है जो अब भी थोड़ा सा प्रयास किया जाए? नहीं, देखिए एक तो बात होता है ना, कोई भी चीज का शुरुआती दौर से ही मन में होता है। तो शुरुआती दौर में तो हम लोगों को ये सब कुछ देखे नहीं, पिताजी को भी देखे, एकदम सादा सीधा जिंदगी जीते थे। उनके दोस्त लोग आते थे, पूछते थे, हो पनी बाबू कहना छ, कल के पहले भी 2 अंडा खाई चलिए, अब 2 अंडा खाई, ताकि सब्जी उब्जी नहीं खाते थे, इनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम था, जिसके चलते डॉक्टर बोला था सब्जी नहीं खाइएगा। और 2 बॉयल अंडा पोच खाते थे, एक तो सुबह एक तो रात में। और खाना पीना बहुत कम था, नहीं के बराबर। मैंने सुबह 2 चम्मच चावल खाते थे, रात में 2 रोटी खाते थे। कहते थे जब खाने का समय था मिला नहीं, जेल में कट गए, और जब मिलता है खा नहीं सकते। समय इनको कभी साथ ही नहीं देगा। तो मैंने उस समय जेल में क्या खाना देगा अंग्रेज, कौन बढ़िया खाना मिलेगा। तो जेल में कट गया, आज जब आए, अब मान लीजिए खाने का समय आया तो खा ही नहीं सकते, भूख प्यास मिट गया, तो इसे अब नहीं होता है। तो वही बात है, बहुत कम खाना खाते थे। बहुत क्या बोले आपको, मैंने कभी एक गिलास पानी किसी से नहीं मांगे। अगर प्यास होता था तो अपने गिलास लेके ट्यूबवेल पर जाते थे, ट्यूबवेल चला के पानी लेके, ये नहीं बोलते थे क्या आपको पानी लेके आओ।
या कुछ करो, इस तरह का नहीं। अभी आप हम्म। अभी आपका क्या व्यवसाय है? हमारा छोटा सा दुकान है, बस इसी में चलता है। अभी जो इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, कैसा लगता है? तो बहुत अच्छा, हमको तो आदत है। और हम तो देखिए, हमको तो हंसी आती है जब देखते हैं जिस तरह का उत्थान पतन देखते हैं, चल रहा है, गिर रहा है लोग, इस तरह का। तो ये भी तो देखते हैं कि तो कुछ दिन का है, फिर तो बाद में मार पछाड़ सब तो देखी है। अपने घर में ही आज हम 3 भाई हैं, तीनों साथ में हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ खाना, हाँ, तीनों का एक साथ खाना, अभी भी साथ में? जी हाँ, तीनों साथ में हैं, तीनों खाते पीते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना आपस में किसी तरह का मनमुटाव है, झगड़ा झंझट कुछ नहीं। बड़े भाई हैं, मालिक हैं, तो उनके कहने कथन अनुसार सब चलता है, जैसा वो कहते हैं उसी तरह होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।